बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे इस छोटी सी सतरंगी चैनल पर मेरे समस्त भगवत भक्तों का आत्मीय स्वागत है। मेरे भगवत भक्तों, आप जो भी किसी भी प्रकार के पूजा पाठ हवन जप आदि किसी अपने पुरोहित से या किसी ब्राह्मण से आप करवाते हैं, तो पूजा समाप्ति के पश्चात, हवन के पश्चात या जो भी आप मांगलिक कार्य कराते हैं उसके पश्चात आप अपने संबंधित कर्ता को, जो उपरोहित है, उसको दक्षिणा देना ना भूलें। क्यों? कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप पूजा के अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगे तो आपके पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप कितनों भी उसमें अनुष्ठान में खर्च किए रहे होंगे, कितनों भी श्रद्धा भक्ति से किए होंगे, लेकिन जब तक के उस पुरोहित को, उस ब्राह्मण देवता को आप उसकी दक्षिणा नहीं दोगे, तब तक आपका कार्य संपन्न नहीं होगा, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मेरे मित्रों, दक्षिणा के भी कई रूप हैं। दक्षिणा के कई उदाहरण हैं। जैसे एक तो वित्तीय दक्षिणा, जो शुद्ध नगद रकम के रूप में आप देते हैं। दूसरी सामग्री की दक्षिणा। तीसरी ज्ञान की दक्षिणा। चौथा आध्यात्मिक दक्षिणा। पांचवा शारीरिक दक्षिणा। छठवां जो है सेवा आदि की दक्षिणा। इस प्रकार से दक्षिणा के कई रूप हैं, लेकिन उसमें प्रमुखतः वित्तीय दक्षिणा को या सामग्री दक्षिणा को ही प्रमुखतः माना जाता है। यदि इसके अभाव रहा तो आप अन्य प्रकार से भी अपने गुरु को दक्षिणा दे सकते हैं। मित्रों, आपने सुना होगा एकलव्य जो था, जिसे द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या की शिक्षा दी थी, तो दक्षिणा के रूप में जब उन्होंने अपने गुरु से कहा कि जो भी दक्षिणा आप चाहिए गुरुजी, मैं देने को तैयार हूँ, तो द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा को मांग लिया था। मित्रों, दाहिने हाथ का अंगूठा मतलब वो धनुष विद्या जितना भी सीखा था उसके लिए बेकार है, क्योंकि जब तक उसको तानेगा नहीं तब तक के वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचेगा। तो उसके गुरु ने, द्रोणाचार्य जी ने, उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने सहर्ष अपने गुरु जी को दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके तुरंत दे दिया था। इसी तरीके से आपने सुना होगा भगवान कृष्ण बलराम जो हैं, वो अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए। उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरु दक्षिणा के लिए बोला, तो गुरु माता ने कहा कि उनके कुछ पुत्र, 6 पुत्र पूर्व में मर चुके थे। उन्होंने कहा कि यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे मृत पुत्रकों को मुझे वापस कर दो, मुझे जीवित अवस्था में मुझे वापस कर दो। भगवान कृष्ण जो है अपने विशेष, कहिए कि विशेष मतलब उनके योगदान से भगवान कृष्ण ने संदीपनी के, उनके गुरु संदीपनी के गुरु माता के आज्ञानुसार उनके मृत पुत्रों को जीवित वापस करके गुरु दक्षिणा के रूप में दिए। ऐसे ही अनेक उदाहरण हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। इसलिए मेरे भगवत भक्तों, आप चाहे छोटा से छोटा कोई यज्ञ करा रहे हैं, कोई हवन करा रहे हैं या बड़े से बड़े यज्ञ करा रहे हैं, तो आप अपने कार्य संपन्न होने के पश्चात अपने जो कर्ता पुरोहित है, जो ब्राह्मण देवता है, उनको अवश्य दक्षिणा दीजिए, तभी आपका कार्य सफल माना जाएगा। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय।